काफी समय पहले एक गांव में रमेश और मुकेश नाम के दो पड़ोसी रहते थे, जिनमें रमेश काफी गरीब था और वो मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। तो वहीं मुकेश बहुत पैसे वाला आदमी था और काफी घमंडी भी था। एक दिन उन दोनों के घर एक भिखारी आया और वो भिखारी सबसे पहले मुकेश के घर गया। अरे बेटी, कुछ खाना हो तो खिला दो। बहुत भूख लगी है और प्यास भी लग रही है। थोड़ा सा पानी भी मिल जाता तो अच्छा होता। हाँ बाबा, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं आपके लिए पानी खाना दोनों बस अभी लेकर आती हूँ। इतने में वहां मंजू का पति मुकेश आ जाता है। रुको मंजू, क्या करती रहती हो तुम मंजू? इस भिखारी गरीब को तुम अपनी थाली में खाना देने जा रही थी? तो क्या हो गया जी, ये बाबा बहुत भूखे हैं और प्यासे भी हैं। मंजू, तुम अगर सभी को ऐसे ही दान पुण्य करती रहोगी तो किसी दिन हम भी इसकी तरह ही हाथ में कटोरा लेकर किसी के आगे भीख मांगते फिरेंगे, समझी? ये सब आप क्या कह रहे हैं? आपको भगवान ने इतना सब कुछ दिया है, फिर भी आप इतनी कंजूसी क्यों करते हो? और इतना घमंडी होना अच्छा नहीं होता है। अगर मैं ऐसा नहीं होता तो आज हमारे पास ये ऐसो आराम नहीं होते। मैंने इतनी मेहनत से ये सब कमाया है और तुम इसे ऐसे ही भीख में बांट रही हो। अरे पैसों को बचाना सीखो। अरे अरे आप लोग मेरे लिए झगड़ा मत करिए। मैं जा रहा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, जाओ और दोबारा यहां दिखाई मत देना, समझे? अरे आप ये क्या कर रहे हैं? किसी भूखे प्यासे को कोई भला ऐसे भगाता है क्या अपने दरवाजे से? आप ये कैसी मूर्खता की बातें करते रहते हैं? भिखारी रमेश के दरवाजे पर आता है। अरे भाई, कोई है घर में? मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो भाई। ये सुनकर रमेश अंदर से बाहर आता है। क्या हुआ बाबा, आपको प्यास लगी है क्या? हाँ बेटा, बहुत जोर की प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। आओ बाबा, भीतर चलो। पहले रसोई से कुछ खा लो, फिर पानी पीना, क्योंकि जब जोर की प्यास लगी हो तो खाली पेट पानी नहीं पीना चाहिए। वाह बेटा, तुम्हारी सोच कितनी अच्छी है। रमेश भिखारी को अंदर लेकर चला जाता है, पर ये सब देखकर रमेश का पड़ोसी मुकेश बहुत गुस्सा होता है। ये देखो, बड़े आए हैं दानी बनने। घर में फूटी कौड़ी नहीं है और शान देखो सेठों वाली दिखाता है। इस तरह करता है तभी तो इतना गरीब है रमेश। ये लो बाबा, मेरे पास ये रूखी सूखी ही है आपको खिलाने के लिए। अरे बेटा, भूख तो इससे भी मिट जाती है, फिर किसी और चीज की क्या जरूरत है? बस भूख मिट जाए वही काफी है। भिखारी खाना खाकर बाहर आता है। देखो मुकेश भाई, ये गरीब होकर भी दिल का अमीर है और तुम केवल धन से अमीर हो, पर इसकी किस्मत एक दिन जरूर बदलेगी। कहते हैं ऊपर वाले ते घर देर है पर अंधेर नहीं। ये कहकर भिखारी वहां से चला जाता है। क्यों रे रमेश, तू इन लोगों से इतना लगाव क्यों रखता है? तुझे पता है वो तुझे पागल बनाकर तेरा खाना खाकर चला गया और तू अब भूखा मरेगा। कितना बेवकूफ है तू। नहीं मुकेश भैया, मैं बेवकूफ नहीं हूं। और रही बात खाने की, तो खाना जिसके नसीब में होता है वो उसी के पेट में जाता है। हाँ, और भूखे प्यासे को खाना खिलाना, पानी पिलाना, ये कोई गलत थोड़ी ना है। ये तो बहुत अच्छी बात है।
कि हम इस लायक हैं कि हम किसी को खाना खिला सकते हैं। फिर चाहे हम गरीब हैं तो क्या हुआ? जो तुम लोगों के मन में आए करो, वैसे भी मेरा क्या ही जाता है। चलो मंजू, अंदर चलो। दोनों पड़ोसी अपने अपने घर में चले जाते हैं। अरे सुशीला, कुछ थोड़ा बहुत खाना बचा है या नहीं? मुझे भूख लगी है, कुछ दो खाने को। नहीं जी, मैंने तो पूरा खाना बाबा को ही दे दिया था। अब तो कुछ भी नहीं है खाने को, और सब्जी भी नहीं है। तो फिर ऐसा करो सुशीला, तुम थोड़ा सा चावल बना लो, वही खा लेंगे। बाकी सब्जी लेने बाजार कल जाऊंगा, आज तो शाम हो गई है। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। सब्जियां तो है नहीं, चावल ही बनाती हूँ। सुशीला जल्दी से चावल बनाती है और इधर मुकेश के घर में रखा सारा खाना खराब हो जाता है। ये लो, खराब हो गया ना सारा खाना। अगर सुबह हमने ये खाना उन बाबा को खिला दिया होता तो ये खाना ऐसे खराब नहीं होता। पर आपको कौन समझाए? क्या बक रही हो? इतनी जल्दी खाना खराब कैसे हो जाएगा? अजी, आप कैसी बात करते हो? ये कल रात का खाना है तो खराब ही होगा ना। सुबह भी आपने मुझे कुछ बनाने नहीं दिया था। हाँ तो क्या हुआ? कल का खाना है तो क्या, हम यही खाएंगे। और जब ये खाना खत्म हो जाएगा तो दूसरा बनेगा। लाओ दो मुझे। मुझे तो लगता है कि आप पागल हो गए हो। क्यों जी, खराब खाना खाने से हम बीमार पड़ जाएंगे तो तुम क्या चाहती हो कि ये खाना हम फेंक दे? नहीं, मैं यही खाऊंगा। मुकेश वही खाना खा लेता है और सोने चला जाता है। पर मुकेश की पत्नी वो खाना नहीं खाती है और ऐसे ही सोने चली जाती है। जब सुबह होती है तो मुकेश उठता है और उठते ही उसके पेट में बहुत जोर जोर से दर्द होने लगता है और वो चिल्लाने लगता है। हाय, ये मेरे पेट में क्या हो रहा है? अचानक से इतना दर्द क्यों कर रहा है? हे राम, ये क्या हो रहा है? कोई बताओ मुझे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अरे मंजू, कहाँ हो? जल्दी आओ। मंजू अपनी पड़ोसन सुशीला के साथ बातें कर रही थी। अरे मंजू, देखो मुकेश भैया चिल्ला रहे हैं। पता नहीं उन्हें अचानक से क्या हो गया। चलो अंदर चलकर देखते हैं। हाँ सुशीला, चलो जल्दी चलो। पता नहीं क्या हो गया है अचानक इन्हें। तुम चलो मंजू, तब तक मैं रमेश को भी बुलाकर लाती हूँ। मंजू घर के भीतर दौड़ती है और सुशीला रमेश को बुलाने के लिए दौड़ती है। सुनो जी, जल्दी चलो। कहाँ चलो? सुशीला, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? आखिर बात क्या है? अरे वो मुकेश भाई पता नहीं क्यों आज सुबह सुबह जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। आओ जल्दी चलो। हे भगवान, ये अचानक क्या हो गया? चलो चलो, आओ। रमेश और उसकी पत्नी जल्दी से मुकेश के घर पहुंचते हैं। अरे भाभी, मुकेश भाई, ये सब क्या हो गया? हाँ मंजू, भैया को क्या हुआ है? कुछ बताया इन्होंने? अब मैं क्या कहूँ इन्हें, ये मेरी एक भी बात नहीं सुनते हैं, बस अपनी मर्जी चलाते हैं। कल मैंने इन्हें कितना मना किया कि वो ख़राब खाना मत खाओ, पर ये नहीं माने और अब वही खाना खाने से इनके पेट में दर्द हो रहा है। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, ये आप क्या करते हो मुकेश भैया? ऊपर वाले ने आपको सब कुछ तो दिया है, फिर भी आप ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ भैया, ये सब क्यों करते हो आप? देखो, आप अपने साथ साथ सभी को परेशान कर रहे हो। भाभी, आप चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूँ और नींबू और पुदीने का शरबत बना कर लाता हूँ। उससे भैया का पेट एकदम सही हो जाएगा, आप घबराओ मत।
हाँ जी, ये सही सोचा आपने। जल्दी जाइए। रमेश शरबत लेने चला जाता है। मंजू, तुम परेशान मत हो, बस थोड़ी देर और, फिर देखना भैया कैसे हंसेंगे और बोलेंगे। कुछ देर बाद रमेश शरबत लेकर आ जाता है। ये लो भाभी, भैया को ये शरबत पिला दो, फिर देखना कैसे ये ठीक हो जाएंगे। मंजू मुकेश को शरबत पिलाती है और कुछ देर के बाद मुकेश की तबीयत में सुधार आने लगती है। क्या हुआ? अब कुछ ठीक लग रहा है आपको या नहीं? हाँ मंजू, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम चिंता मत करो। चिंता कैसे न करूं? आप मेरी बात सुनते कहाँ हैं? मैंने कल आपको कितना मना किया था कि खराब खाना मत खाइए, पर आप कहाँ सुनते हो? अरे अब उन बातों पर मिट्टी डालो, मुझे कुछ हुआ थोड़ी ना है। अरे भाभी, अब छोड़ो भी उन बातों को। और मुकेश भैया सुनो, आज शाम को हम दोनों साथ में जंगल चलेंगे और वहां से फल तोड़कर लाएंगे। काफी दिन भी हो गए हैं जंगल के फल नहीं खाए हैं, और आजकल तो जंगल में बड़े ही स्वादिष्ट आम है, ऐसा सुना है मैंने। ठीक है रमेश, मैं चलूंगा, पर मैं फल नहीं तोड़ूंगा, तू ही तोड़ देना फल, मैं सिर्फ तेरे साथ चलूंगा। इतना कहकर रमेश अपने घर वापस लौट जाता है। कुछ देर बाद शाम होती है और दोनों पड़ोसी रमेश और मुकेश दोनों जंगल की ओर चल देते हैं। अरे मुकेश भैया, अब आपकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक हूं रमेश, और मेरा पेट भी अब एकदम ठीक है। वो आजकल गर्मी कुछ ज्यादा ही हो गई है, इसीलिए मुझे ऐसा हो गया था शायद। हाँ, पर कुछ भी हो रमेश भैया, नींबू शरबत में दम है, एक बार में ही आपका पेट एकदम सही हो गया। हाँ, अब जो भी हो। दोनों चलते चलते जंगल पहुंच जाते हैं। रमेश एक आम के पेड़ से कुछ आम तोड़ता है। अरे मुकेश भैया, तुम्हें भी चाहिए आम? बड़े ही अच्छे आम है मुकेश भैया। नहीं रमेश, मुझे आम नहीं चाहिए, चलो अब घर चलते हैं, और वैसे भी यहां बहुत गर्मी लग रही है। हाँ तो ठीक है भैया, चलो। दोनों जंगल से बाहर निकलने लगते हैं कि तभी रमेश को वो भिखारी दिखता है। अरे बाबा, आप इतनी टाइम यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बेटा, बस तुमको ही ढूंढ रहा था। मुझे ढूंढ रहे थे? पर क्यों बाबा, आपको फिर से भूख लगी है क्या? देखा रमेश, मैंने कहा था ना, ये लोग ऐसे ही होते हैं, एक बार खाना खिला दिया तो रोज की आदत हो जाती है इन लोगों की। कि तभी रमेश को वो भिखारी दिखता है। नहीं नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे भूख नहीं लगी है, बल्कि मुझे तुमको कुछ देना था, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढ रहा था बेटा। मुझे कुछ देना था? पर क्या बाबा, आप मुझे क्या देना चाहते हो? ये देखो, अब हम भिखारी से भीख लेंगे। वाह, क्या जमाना आ गया है। ये लो रमेश बेटा, इसमें से एक पोटली तुम ले लो और एक मुकेश को दे दो। और हाँ, ये पोटली तुम लोग घर पर जाकर खोलना, रास्ते में मत खोलना इसे, ये कोई आम पोटली नहीं है। ठीक है बाबा, जैसा आप कहो, मैं इसे रास्ते में नहीं खोलूंगा। आप चिंता मत करो। वैसे इसमें है क्या? इसकी खासियत तो तुम्हें घर जाकर ही पता चलेगी बेटा। भिखारी दोनों पोटली रमेश को दे देता है। रमेश और मुकेश पोटली लेकर वहां से चले जाते हैं। मुकेश भैया, मुझे लगता है इस पोटली में कुछ खास है, इसीलिए बाबा ने इसे रास्ते में खोलने से मना किया है। क्यों फालतू की बात करते हो रमेश? अगर उस भिखारी के पास ऐसी चीज होती तो वो तुम्हारे घर भीख मांगने नहीं आता, समझे? ये कहकर मुकेश अपनी पोटली पानी में फेंक देता है। अरे मुकेश भैया, आपने पोटली क्यों फेंकी? कम से कम उसे एक बार खोलकर देख तो लेते कि उसके भीतर है क्या। अरे रमेश,
मुझे ऐसी चीजों की कोई जरूरत नहीं है। तो उसे खोलकर देखने का क्या फायदा? कुछ देर बाद दोनों अपने अपने घर पहुंचते हैं। रमेश वो पोटली अपनी पत्नी को दे देता है। ये लो सुशीला, इसे संभाल कर रख दो, कल सुबह मुझे देना इसे। हाँ वो सब तो ठीक है, पर ये है क्या और आपको ये कहाँ से मिला? ये पोटली मुझे उन बाबा ने दी है जो उस दिन हमारे घर आए थे। वो कह रहे थे कि ये बहुत खास है, पर तुम अभी इसे रख दो, मैं इसे सुबह देखूंगा। अभी मैं बहुत थक गया हूं। ठीक है जी। सुशीला उस पोटली को चावल के डिब्बे में रख देती है जिसमें सिर्फ एक मुट्ठी चावल था। सुशीला और रमेश खाना खाकर सो जाते हैं और जैसे ही सुबह होती है तो रमेश को पोटली की याद आती है। अरे सुशीला सुनो, मैंने तुम्हें कल जो पोटली दी थी ना, उसे ले आओ, देखूं उसमें है क्या आखिर। हाँ जी, अभी लाती हूँ। सुशीला जब डिब्बे में देखती है तो डिब्बा चावल से भरा हुआ था और पोटली ऊपर रखी हुई थी। अजी सुनते हो, जल्दी आओ अंदर। सुशीला की बात सुनकर रमेश उसके पास आता है। अरे सुशीला, ये क्या है? इतना सारा चावल, ये कहाँ से आया? मुझे क्या पता जी, रात को मैंने जब पोटली इसमें रखी थी तब तो इसमें चावल सिर्फ एक मुट्ठी था और इतने टाइम देखा तो पूरा डब्बा भरा हुआ था। तो इसका मतलब ये सब इस पोटली का कमाल है। रुको, मैं मुकेश भैया को ये बात कर आता हूँ। रमेश बाहर आता है। मुकेश भैया, ओ मुकेश भैया, बाहर आओ। अरे जल्दी आओ मुकेश भैया। क्या हुआ रमेश? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? कोई खजाना मिल गया क्या? हाँ मुकेश भैया, खजाना ही है ये पोटली जिसे आपने कचरा समझ फेंक दिया था। दरअसल ये एक ऐसी पोटली है जो किसी भी कम चीज को ज्यादा कर देती है, फिर चाहे वो सोना ही क्यों ना हो। ये सुनकर मुकेश अपना सिर पकड़ लेता है और बहुत पछताता है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैं कितना मूर्ख हूं। काश मैंने वो पोटली नहीं फेंकी होती तो आज मेरे घर का सारा सोना दुगना हो जाता और मैं करोड़पति हो जाता। देख लिया ना अपनी मूर्खता का परिणाम। इसीलिए मैं आपको कहती रहती हूं कि आप कुछ भी बोलने से पहले या करने से पहले कम से कम एक बार सोच लिया करो, पर आप नहीं सुनोगे।